हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल करेंगे। हल 96 और 404। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 96 और 400 का एलसीएम निकालेंगे। तो इधर साइड में निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले 96 का निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 टी 16, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 का 3। उसके बाद फिर 404 का निकालेंगे। 404 2 से देंगे सबसे पहले, 2 0 2, फिर 2 से देंगे, 2 1 2, 2 1, और ये नहीं जाएगा इसलिए 1 से लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 96 का आवाज़ गुणनखंड कितना आया है, 1 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो लिखेंगे 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिख दिए। उसके बाद कौन बचा, 3, उसके बाद 3, फिर उसी तरह हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे गिने की एक जैसा 2 है, यहाँ पे बहुत सारे 2 है, तो इसको गिनेंगे कितना बार आया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 हमारे कितना बार आया, 5 बार। तो 2 के पावर में 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन बचा, 3। ठीक है, उसी प्रकार 404 का लिखेंगे, कितना है, 2 2 2 बार आए, 1 2, उसके बाद गुना 101। ये कितना, 2 यहाँ पे कितना बार आया है, 2 बार, गुना 101। इसलिए एलसीएम या फिर लसा बराबर 2। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों एक जैसा है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि किसके पावर में ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो जिसमें ज़्यादा रहेगा वही लिखेंगे। तो 2 का पावर कितना है, 5 हो गया। उसके बाद कितना, यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 101। लसा में क्या होता है, सभी को लिखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद 2 यहाँ पे कितना बार है, 5 बार, 5 बार है, तो 2 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। इसको ऐसे ही रफली गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आया, 32। इसको रफली 32 गुना 3 गुना 101, फिर सभी को गुना करेंगे। तो इसको गुना करते हैं, 101 गुना 3 कितना हो गया, 303। तो लिखेंगे 32 गुना 303। अब ये दोनों को गुना करेंगे, कितना, 303 और 32 को गुना करेंगे, 303 गुना 32, 2 तिया 6, 0 2 तिया 6, गुना 3 3 9, 0 9,
कितना हो गया 6 9 6 9 96 96। तो कितना हो गया आंसर 96 96। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q बराबर 3 + 2√5। अब P/Q 3 इधर उधर है तो इधर ले आएंगे, -3 हो जाएगा, बराबर कितना बचा 2√5। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2√5 भी एक परिमेय संख्या होगा। समीकरण 1 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे विरोधाभास से 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, बराबर 1 2√5 ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या। तो ये अगर परिमेय है तो समीकरण 1 से हम 2√5 को भी परिमेय बोल सकते हैं, लेकिन √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए विरोधाभास से 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बहुपद Px बराबर x³ -3x² + 5x - 3 की बहुपद Gx बराबर x² - 2 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे।
देखिए इसमें क्या करना है, पी एक्स हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें जी एक्स से भाग देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, उसके बाद पी एक्स इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 का पावर में कितना है, x का पावर में 2 है, x का पावर में 3 है, तो यहाँ पे कितना घट रहा है, 1x। तो क्या करेंगे, 1x से गुना कर देंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा, x² यहाँ पे x गुना हो होगा, कितना होगा यहाँ पे x क्यू, और यहाँ पे -2 और ये x -2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे केवल x है, तो ये दोनों नहीं जुटेगा, इसलिए इसको अलग अलग लिखेंगे। -3x², फिर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x है, तो केवल x है, तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। कितना बचा है यहाँ पे, -3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कितना है, x² है, और यहाँ पे -3x², तो यहाँ पे क्या घट रहा है मेरा, -3, तो यहाँ पे -3 से गुना कर देंगे। -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x², यहाँ पे -2 है, यहाँ -3 है, तो गुना करेंगे तो +6, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 7x माइनस, यहाँ पे माइनस है, -6 -3, यहाँ पे 7x है, और यहाँ पे -6 है, और यहाँ पे -3, तो कितना हो जाएगा, -9। अब हमको निकालना क्या था, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे भागफल तथा शेषफल निकालना, तो लिखेंगे अतः भागफल हमारा कितना है, x -3, और तथा शेषफल कितना आया, ये शेषफल कितना आया, 7x -9 आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला गया है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसको हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हल करेंगे। इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पे हम y का मान निकालते हैं, तो y यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, तो 6 हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो -2x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको निकालेंगे, 2x - y - 2 = 0, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो y इधर ले आएंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, तो y अगर बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बाकी ये दोनों को छोड़ देंगे, 2x - 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से क्या दिया गया है, y = 6 - 2x, तो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, दो 3, ऊपर x लिखेंगे, नीचे y। तो यहाँ पे देखिए y = 6 है, -2x है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान हम बिठाएंगे, क्या दिया गया है, y = 6 - 2x,
मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान 1 लेते तो 6 माइनस 2 गुना 1 बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4 आया। ऐसे ही सभी बनाएंगे। ठीक है, x का मान हम 1 लिए तो 4 आया। देखिए यहाँ पे y बराबर 6 माइनस 2x है। मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान हम 2 लेते, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 6 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 बिठाएंगे तो 2 आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 दिए, x का मान हम 3 बिठाएं, कितना 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, 6 को 6 में घटाएंगे तो 0, तो 3 का मान बिठाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 से एक्स वाई, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है y बराबर 2x माइनस 2, तो वैसे ही बिठाएंगे वहाँ पे मान। देखिए y बराबर 2x माइनस 2, मान लीजिए हम x का मान यहाँ, देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो यहाँ पे देखेंगे x में कितना गया है सबसे ज़्यादा और y में कितना गया है। ठीक है, तो y में हमारा 4 तक गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक, यहाँ पे 0 1 2 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में देखेंगे x का मान कितना है 1 और y कितना है 4, तो यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद x का मान कितना है 2, x का मान यहाँ पे 2 है और y का मान 2, फिर उसके बाद x का मान 3 है और y का 0, तो यहाँ पे सीधा तीनों को मिला देंगे। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया समीकरण। और समीकरण 2 से देखेंगे x का मान कितना है 1, y का 0, तो यहाँ पे लेंगे, फिर वो x का 0, यहाँ पे 0, y का -2, 0 हो गया ये लाइन, -2 हो गया यहाँ पे, फिर y का x का कितना है 2, फिर y का 2, x का 2, y का 2, यहाँ पे इसको मिला देंगे। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कहाँ पे मिल रहा है 2 पे, 2, 2 पे। ठीक है, लिखेंगे अतः दोनों समीकरणों के आरेख परस्पर बिंदु P2, इसको P पॉइंट बोलेंगे, 2 पर काटते हैं, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको जांच करके दिखाना है। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हल करेंगे। क्या दिया गया है, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो x माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ये इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस होता है प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे 2 गुना a की जगह पे x माइनस b की जगह पे माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बराबर 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 सभी गुना में है तो सभी को गुना कर देंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, 2 4 x, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों जोड़ देंगे, प्लस 5 बराबर 2x माइनस 3। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ पे 2x है तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 6x 5 है, यहाँ पे माइनस 3 है तो प्लस इधर माइनस 3 इधर आ जाएगा प्लस में तो 8 बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा 0। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे ही सभी क्वेश्चन बनाएंगे और ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सब इसे ध्यान से पढ़ेंगे और 1-2 बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।